नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश चुनावी चौसर में। विधायकों के इस्तीफे के कारण मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव का मतदान अभी हुआ ही नहीं है कि एक और कांग्रेस विधायक ने इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। उपचुनाव से पहले कांग्रेस विधायक का इस्तीफा और बीजेपी में शामिल होने के बाद आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही सवाल भी उठना लाजमी है। मैं सौदेबाजी नहीं करूंगा। अगर ये सौदे से बोली से जा रहे हैं, ये राजनीति मैं नहीं करूंगा। क्या आप सोचते हैं कि बीजेपी वाले मेरे से संपर्क में नहीं है? पर मैं सौदा नहीं करने वाला। ये है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के चीफ कमलनाथ, जिनका दावा है कि प्रदेश में उलटफेर के लिए बीजेपी विधायक भी उनसे संपर्क कर रहे हैं। ऐसे विधायक पहले भी संपर्क में थे और अब भी लगातार संपर्क कर रहे हैं, लेकिन कमलनाथ ने जोड़ तोड़ कर सरकार बनाने से साफ इनकार कर दिया। हमने नोट से सरकार नहीं बनाई, 7 महीने पहले तो ये नोट से बनी हुई सरकार है। कमलनाथ ने कहा है कि मतदाता का मन कांग्रेस को फिर सत्ता सौंपने का है। साथ ही कांग्रेस को उदाहरण पेश करना है कि वो सौदेबाजी की राजनीति नहीं करती है। ये राजनीति में मैं नहीं बढ़ना चाहता कि ये कर रही है। मैं इससे दूर हूँ, क्योंकि हमें मध्य प्रदेश को एक उदाहरण बनाना चाहिए कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में इस प्रकार की राजनीति नहीं करती। आगामी 3 नवंबर को एमपी की 28 सीटों पर उपचुनाव होना है। वोटिंग से ठीक 9 दिन पहले दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल सिंह लोधी ने पद से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया और इससे पहले मार्च में कांग्रेस के 22 विधायक एक साथ इस्तीफे सौंपकर बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिससे कांग्रेस की सरकार गिर गई और बीजेपी सत्ता में आई थी। मैं हूं शिवराज सिंह चौहान। हम वचन देते हैं कि ग्वालियर पूरब के विकास में कोई कसर नहीं रहने देंगे। इसके बाद 3 और कांग्रेस विधायक इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। अब तक 26 कांग्रेस विधायक पाला बदलकर बीजेपी में जा चुके हैं। कांग्रेस जहां बीजेपी पर सौदेबाजी की राजनीति करने का आरोप लगा रही है, बीजेपी का तो जनता पे से विश्वास उठ गया जिस दिन उन्होंने खरीद फरोख्त, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को अपना घर संभालने की नसीहत दी है। अब कांग्रेस एक डूबता जहाज है, मैं पहले से कहता था, और अब इस कांग्रेस में कोई रहने वाला नहीं है। जो जाएगा उसको बिकाऊ कह दोगे, आपके पास रहेगा उसे टिकाऊ कह दोगे। 29 उपचुनाव हो लिए, एक और गया तो कमलनाथ जी 30 मार खा हो जाएंगे। फिर नेताओं के दल बदल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के अपने तर्क हों, लेकिन सूबे की 70 साल की राजनीति में पहली बार यह घटनाक्रम हो रहा है कि विधायकों ने अपनी ही पार्टी की सरकार गिराई और फिर विपक्षी पार्टी को सत्ता दिलाकर दोबारा सत्ता में बैठ गए हों। एन चुनाव से पहले राहुल लोधी के पाला बदलने से एक बार फिर बहुमत का आंकड़ा बदल गया है। बहरहाल उपचुनाव के लिए चुनावी चौसर बीत चुकी है और देखना है कि जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है। और 10 तारीख को कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, भोपाल। भारत माता की जय, भारत माता की जय। चुनावी सभा और रैलियों के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी ने अब उपचुनाव वाली सभी 28 सीटों पर विजय जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। रायसेन के गंज बाजार से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने कन्या पूजन कर इस अभियान का आगाज किया। उन्होंने बाजार में लोगों से मुलाकात की और बीजेपी प्रत्याशी प्रभुराम चौधरी के पक्ष में मतदान की अपील की। यह अभियान चुनाव प्रचार थमने तक यानी 1 नवंबर की शाम 5 बजे तक सभी 28 सीटों पर चलाया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने कहा है कि अब कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर जनसंपर्क के लिए जुटना होगा और इस अभियान के साथ अब बीजेपी प्रत्याशियों को विजय दिलाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं की है, इसलिए अभियान को विजय जनसंपर्क अभियान नाम दिया गया है। उन्होंने कहा है कि हमारा मूल मंत्र है बूथ जीतो तो चुनाव जीता और इसी मंत्र पर हम काम कर रहे हैं। इस मौके पर पूर्व सीएम उमा भारती ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पर जमकर बरसे। चर्च गांव में आयोजित जनसभा में उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराने को लेकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन चुका था। विरोध करने पर कहा गया कि सड़क पर उतर जाओ, तो मैं उतर गया। सिंधिया ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जनहितैषी योजनाएं बंद कर दी थी।
मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नए वीडियो जारी किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने आज ग्वालियर में 6 मिनट 33 सेकंड का एक वीडियो जारी किया, जिसमें के मिश्रा ने भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके निज सचिव पुरुषोत्तम पाराशर पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए अपने समर्थकों से टिकट दिलवाने के एवज में बड़ी धनराशि वसूली है। इससे साबित होता है कि वे कांग्रेस में रहकर भी एक व्यावसायिक नेता के रूप में कार्य करते रहे, और जो राजनेता अपनी पार्टी के अपने ही समर्थकों से टिकट दिलवाने के एवज में लाखों करोड़ों रुपए की वसूली करता हो, क्या वो राजनेता कहलवाने लायक है? इस वीडियो में जो संपादित अंश हमने जारी किए हैं वो सीधी तौर पर स्पष्ट करा रहे हैं कि सिंधिया कांग्रेस में रहकर अपने निज सचिव के माध्यम से पैसों के लेन देन के बाद टिकट बेचते थे। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के बीच प्रदेश कांग्रेस सरकार का तख्ता पलट करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला करने का कोई मौका नहीं चूक रही है। पार्टी सिंधिया राजवंश को गद्दार साबित करने के लिए सिंधिया के प्रभाव वाले क्षेत्रों में बुद्धिजीवियों के घर उपन्यास झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भिजवा रही है, जिसमें 1857 की क्रांति को लेकर सिंधिया राजघराने को कटघरे में खड़ा किया गया है। मध्य प्रदेश में 15 साल बाद आई सरकार के 15 महीने में ही गिरने के बाद से ही कांग्रेस ज्योतिरादित्य और सिंधिया परिवार पर हमलावर है। खासकर 1857 क्रांति के दौरान कथित गद्दारी को लेकर। इसी बीच कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने रानी लक्ष्मीबाई पर लिखा एक उपन्यास जारी किया है। कांग्रेस का दावा है कि इस उपन्यास को सिंधिया राजघराने ने धन बल के जोर पर बाजार से गायब करा दिया था। अब उपचुनाव के मतदान से कुछ दिन पहले इस उपन्यास के नए संस्करण की 11 प्रतियां बनवाई जा रही हैं, जिसे जनता में बांटा जाएगा। हमारे जख्मों को जो शब्दों के माध्यम से दाब दिया गया इस गद्दार परिवार ने, प्रभाकर आपको भेजे हैं, और मुझे फक्र है कि करीब 1000 से लेकर 1200 पुस्तकें, और उन्हें प्रबुद्ध वर्ग खुद बुलवा रहा है। हम उससे बांट चुके हैं। रानी लक्ष्मीबाई पर लिखे उपन्यास पर कांग्रेस चुनावी माइलेज लेने की कोशिश कर रही है। उपन्यास यूपी के मऊरानीपुर के रहने वाले पद्म भूषण डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा ने लिखी है। उपन्यास के पेज नंबर 258 में लिखा है, अगर ग्वालियर राज्य अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाता तो निजाम और सिख राजाओं के कंपनी भक्त रहते हुए भी अंग्रेजी राज्य हिंदुस्तान में किसी प्रकार भी नहीं टिक सकता था। इसी पेज में लिखा है, सिंधिया सरकार को पेशवाई सेना के गोपालपुर में आ जमने की सूचना मिल गई थी। गवर्नर जनरल को तुरंत समाचार दिया गया और अपने दृढ़ तथा प्रबल राजभक्ति का पक्का आश्वासन। इसी पेज में लिखा है, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इंग्लैंड को तार दिया कि अगर सिंधिया बलवाइयों में शामिल हो जाएं, तो मुझे कल ही बंधना बोरिया बांधकर यहाँ से चल देना पड़ेगा। पेज नंबर 265 में लिखा है, रानी लक्ष्मीबाई ने देखा कि जब वो अपने किले में घिर गई थी तब स्वतंत्र थी, और ग्वालियर में स्वच्छंद होते हुए भी उनकी दशा एक कैदी जैसी है। इसी तरह पेज नंबर 281 में लिखा है, अगर हैदराबाद के निजाम और ग्वालियर के सिंधिया अंग्रेजों का पक्ष न लेते तो अंग्रेज 1857 के बाद इस देश में बिल्कुल नहीं ठहर सकते थे। वहीं उपन्यास को बीजेपी फिजूल बता रही है। चुनाव के समय में उन्होंने ऐसा क्यों किया? सिंधिया जब कांग्रेस छोड़ गया तब उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये उपन्यास तो बहुत पहले से लिखा गया था। उस समय उनको लाना चाहिए था मार्केट के सामने जब सिंधिया जी कांग्रेस में थे। किसी भी इतिहास को तोड़ मरोड़ कर और चुनाव के समय पेश करना, ये उनकी अच्छी नीयत का संकेत नहीं है। बहरहाल 28 उपचुनाव वाली सीटों पर 3 नवंबर को मतदान है और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। ऐसे में कांग्रेस को कई सीटों पर जीत हासिल करनी है, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों को हराया जाए। यही वजह है कि कांग्रेस ये दांव खेलने जा रही है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने
इंदौर में आयोजित दशहरा मिलन समारोह में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। विजय वर्गीय ने विधायक राहुल लोधी के बीजेपी में शामिल होने को लेकर कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व पर कांग्रेस के नौजवानों को भरोसा नहीं रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिलाओं को अपमानित करती है और माफी भी नहीं मांगती। विजय वर्गीय ने मध्य प्रदेश उपचुनाव में 28 सीटें जीतने का दावा करते हुए कहा कि जनता ने कांग्रेस की अराजकता वाली सरकार देख ली। उन्होंने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को तुलसी सिलावट का अभियान बताया। अपनी ओर से हो रही तो जितने भी नौजवान हैं कांग्रेस के अंदर वो अपना भविष्य असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। प्रदेश के भी नेताओं ने जिस प्रकार का महिलाओं के असम्मान के लिए बयान दिया तो कांग्रेस में ही आपस में क्रिटिसिज्म हो रहा है। कमलनाथ जी के बयान पर राहुल जी ने क्रिटिसिज्म किया। तो कुल मिलाकर नेतृत्व के प्रति आस्था कम हो रही, इसलिए बहुत सारे अभी भी लोग हैं जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी आना चाहते। सागर की सुर्खी सीट पर बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत के पक्ष में सभा करने पहुंची पूर्व सीएम उमा भारती ने कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह खुद को स्मार्ट इंजीनियर समझते थे, लेकिन उन्होंने प्रदेश को बदहाल कर दिया। उन्होंने ये भी साफ किया कि मुझे मुख्यमंत्री पद से हटाने की ताकत किसी माई के लाल में नहीं थी। तिरंगे के सम्मान में मैंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा था। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान तेजी से चल रहा है। नेताओं की चुनावी बोल भाषा भी खूब चर्चा में है और उपचुनाव वाले क्षेत्रों में वहां की स्थानीय बोली भी नेताओं के प्रचार में शामिल है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का पुश्तैनी गांव मुरैना में आता है। ऐसे में वे अपने क्षेत्र में अपनी बोली में प्रचार कर रहे हैं और लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। दिमनी से बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज दंडोतिया की बात करें तो वे अपनी स्थानीय बोली और भाषा से पहले ही जाने जाते हैं। चुनावी मैदान में बोली और भाषा का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसान की माली हालत भी सुधारना चाहती है और बेहद में डाकुओं के कारण यह चंबल बदनाम रहा। चंबल को बदनामी से मुक्त करके बेहद की तकदीर बदलने का भी काम भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। केंद्र में सरकार है, यहाँ भी सरकार है। एक फिटनेस योजना बना लो अपना चपरासी की तरह 2.5 साल और माफी मांगने वाले और मैं मांग रहा हाथ जोड़ के चरण करके वो गलती भैया वैसे है नहीं है तो माफ करो। जनता को हम लोग मोड़ा मोड़ी है, बच्चे हैं तो आपको भैया आशीर्वाद दे दो, हाथ उठाएंगे कि बेटा हाँ बेटे इनको सबको आशीष करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर मंडला पहुंचे केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। कुलस्ते ने पूर्व मुख्यमंत्री कि इमरती देवी पर विवादित बयान को लेकर कहा है कि ये अकेली इमरती देवी का नहीं बल्कि देश की महिलाओं का अपमान है। वहीं बिहार चुनाव को लेकर कुलस्ते ने नीतीश कुमार को अच्छा राजनेता बताया और चिराग के अलग होने पर उसके बाद भी एनडीए को बहुमत मिलने की बात कही। सवाल नहीं है, महिलाओं का अपमान है। तो ये कहने का आशय ये है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति अगर इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो ये ठीक नहीं है समाज में। मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में निर्वाचन आयोग के साथ खुद प्रत्याशी जनता से अधिक मतदान की अपील कर रहे हैं, लेकिन उपचुनाव के अनुभव बताते हैं कि विधानसभा चुनाव की तुलना में उपचुनाव में मतदान को लेकर जनता का रुझान कम ही रहता है। 2013 से 2018 के बीच हुए 13 उपचुनाव के परिणामों से जनता के मूड का आकलन समझ में आया, जिसमें मुख्य चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ने के बाद उपचुनाव में मतदान का प्रतिशत फिर कमजोर हो जाता है। इधर कोरोना काल में पहली बार हो रहे उपचुनाव को लेकर भी कम वोटिंग होने की चर्चा जोरों पर है। ऐसे में निर्वाचन आयोग के साथ राजनीतिक दल और प्रत्याशी इस बात पर पूरा जोर लगा रहे हैं कि कोरोना के बीच जनता घर से निकले और अपने नेता का चुनाव करें। चुनाव में मतदाताओं का मतदान प्रतिशत बढ़े, वो वोट करने जाएं, ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी लगातार करेगी, कर रही है और लोगों को भी ये अपील है कि वो हर हाल में हर कीमत पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल गाइडलाइन का पालन करते हुए वोट करने अवश्य जाए। इस बार उपचुनाव में मतदान कम नहीं होगा। कोविड की लड़ाई के बावजूद मतदान कम नहीं होगा। इस बार माकूल जवाब अपनी पूरी ताकत के संग जनता भारतीय जनता पार्टी को देने जा रही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।